अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस करना है, कुछ हमारी टाइप्स ऑफ फंक्शन रह गई थी कल, उनकी डोमेन और रेंज। कुछ हम लोगों ने डिस्कस करना है इंटरवल्स के बारे में, कुछ इनइक्वालिटीज, और उन इंटरवल और इनइक्वालिटीज को हम रियल लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरवल आपके पास क्या होता है और इंटरवल आपके पास कितने होते हैं। क्यों? ये इंटरवल हमारी डोमेन और रेंज को राइट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो हमें इनको समझना अच्छे से आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो आपके पास है इंटरवल। आपके जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इंटरवल कितनी टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन, हाफ क्लोज, हाफ क्लोज, हाफ ओपन इंटरवल। तो इसको हम क्या कहते हैं? राउंड ब्रैकेट कहते हैं। वैसे सिंपली जो ब्रैकेट इसका नाम है, इसको हम क्या कहते हैं? राउंड ब्रैकेट। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। इन राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हुए क्या बनाए गए हैं? इंटरवल बनाए गए हैं। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट ओपन इंटरवल। जब भी आपके पास राउंड शेप में ब्रैकेट होगी, राउंड शेप में कोई भी इंटरवल होगा, उससे हम क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। जब भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी इंटरवल होगा, उससे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्लोज इंटरवल। जब आपके पास इस तरह से इंटरवल होगा, एक साइड से ओपन होगा, एक साइड से क्या होगा? क्लोज, उसे हम कहते हैं हाफ ओपन, हाफ क्लोज। जब एक साइड से क्लोज होगा, एक साइड से राउंड ब्रैकेट में होगा, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हाफ क्लोज, हाफ ओपन इंटरवल। तो इनकी आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में इनका इस्तेमाल पढ़ा होगा कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट्स देखिएगा जरा कि इस ओपन इंटरवल के अंदर 2 से लेकर 6 तक के जितने भी रियल नंबर हैं बेशुमार आते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में बिटवीन 2 और 6 नंबर सारे के सारे शामिल हैं, लेकिन 2 और 6 आपका शामिल नहीं होता। क्लोज इंटरवल के अंदर 2 और 6 के दरमियान और 2 और 6 भी आपका बेटा इस इंटरवल में शामिल होता है। यहाँ से ओपन है, इसका मतलब 2 इसमें शामिल नहीं है, 2 से आगे वाले सारे के सारे इसमें शामिल हैं, और इसमें 6 शामिल है क्योंकि इस साइड से क्या है? क्लोज इंटरवल है। अब इसकी बात करते हैं, 2 इसमें शामिल है, क्यों? यहाँ से क्या है? क्लोज इंटरवल है। और 6 इसमें शामिल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां से क्या है? ओपन इंटरवल है। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह के इंटरवल के अंदर कोई भी नंबर आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर इसमें शामिल हैं और कौन से नंबर इसमें शामिल नहीं है। ये डोमेन एंड रेंज के अंदर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इन इंटरवल को हम लोग इनइक्वालिटीज की फॉर्म में भी बताएंगे। क्यों? जब भी आपके पास पीस वाइज फंक्शन की बात आएगी, डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने की, वहां पे इनइक्वालिटीज की फॉर्म में गिवन होते हैं, तो आपको उन इनइक्वालिटीज को इन इंटरवल से क्या करना होता है? रिलेट करना होता है। अब जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास इनइक्वालिटीज भी 4 टाइप्स की है। जितने इंटरवल हैं उतनी ही टाइप्स की आपके पास क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज होती हैं। अगर मैं कह देता हूं कि आपका x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, 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 तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एक आपके पास क्या होती है? लेस देन, एक आपके पास क्या होती है? ग्रेटर देन, एक आपके पास होती है लेस और इक्वल, एक आपके पास होती है ग्रेटर और इक्वल। तो याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लेस देन। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ग्रेटर देन। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लेस और इक्वल। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रेटर और इक्वल। लेस और इक्वल, ग्रेटर और
इक्वल हम क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट, इनइक्वालिटीज को कहते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ओपन इंटरवल के अंदर कौन सी इनइक्वालिटी शामिल होगी। अब लेस देन का मतलब है इसमें जो नंबर बताया जाएगा वो शामिल नहीं होगा, उससे छोटे सारे के सारे उसमें शामिल होंगे। ग्रेटर देन का मतलब होता है वो नंबर इसमें शामिल नहीं होगा, उससे बड़े सारे के सारे नंबर इसमें शामिल होंगे। लेस और इक्वल का मतलब है इससे छोटे और वो खुद इटसेल्फ। ग्रेटर का मतलब होता है इससे बड़े और वो इटसेल्फ इसमें शामिल होंगे। कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, मैं कह देता हूं कि आपके पास x लेस देन है क्या 2 से। अब इसका क्या मतलब है कि x लेस देन है किससे? 2 से, मतलब 2 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 2 से सारे के सारे छोटे एलिमेंट इसमें क्या है? शामिल है। तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है? ओपन इंटरवल का। इसमें क्या बताया था? ये नंबर शामिल नहीं है, तो लेकिन उससे छोटे सारे नंबर इसमें शामिल हैं। अब x ग्रेटर देन 6 सपोज कर लेते हैं, हम क्या कहते हैं x ग्रेटर देन 6 एग्जांपल लेते हैं वैसे। तो x ग्रेटर देन का मतलब होता है कि इससे बड़े जितने भी नंबर हैं, 6 से बड़े इनफिनाइट हैं रियल नंबर के ऊपर, रियल लाइन में, तो इसका मतलब है 6 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 6 से बड़े जितने भी एलिमेंट है इसमें शामिल हैं। अगर लेस और इक्वल का मतलब है कि x लेस और इक्वल टू 2, इसका मतलब है स्टूडेंट कि आपके पास 2 इसमें शामिल है। क्यों? लेस और इक्वल आ गया, 2 से छोटे और उसके बराबर, तो 2 भी शामिल आ गया इसमें। इसका मतलब है x ग्रेटर और इक्वल टू 6, इसका मतलब है 6 से बड़े और इटसेल्फ 6 भी इसमें क्या है स्टूडेंट? शामिल है। ये इनइक्वालिटी किससे रिलेट कर रहे होते हैं? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन, हाफ क्लोज, हाफ क्लोज, हाफ ओपन से रिलेट कर रहे होते हैं। इनको मैं किस अंदाज में लिख सकता हूं? अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इस चीज को लिख सकता हूं ओपन इंटरवल को कि x लेस देन है 6 से, ग्रेटर देन है किससे बेटा? 2 से। मैंने अभी बताया बिटवीन नंबर मिलेंगे आपको ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब है x छोटा है किससे? 6 से, x बड़ा है किससे? 2 से। तो ये ओपन इंटरवल की क्या होती है? इनइक्वालिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। अब क्लोज इंटरवल का क्या होगा कि आपके पास x लेस देन और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब क्या है? इस साइड से क्या कर देंगे? ओपन। ओपन का मतलब है ओनली इनइक्वालिटी लगा देंगे, इक्वल का साइन उसमें नहीं आएगा। मतलब x लेस देन और इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2। मतलब इसमें 6 शामिल है और 2 आपका शामिल नहीं है। इस साइड से ये ओपन है, इस साइड से ये क्या आपकी क्लोज है। आपके पास ये क्या चीज है कि आप 6 वाली साइड से इसको क्या कर दो? ओपन, और इस वाली साइड से आप इसको क्या कर दो स्टूडेंट? क्लोज कर दें। तो बेटा ये इनइक्वालिटीज आपके इंटरवल की फॉर्म में अपने आप को क्या कर रही होती हैं? रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जी स्टूडेंट, अब इनइक्वालिटीज को हम डिस्कस करते हैं कि आपने रियल लाइन के ऊपर कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि रियल लाइन का कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं, उसी की ले लेते हैं। आपके पास वो आपसे कहता है कोई भी ना एक नंबर है विच इज x लेस देन क्या है स्टूडेंट्स? 2 है। हम उसी को ले लेते हैं आपके पास। रियल लाइन आपके पास क्या होती है? ये आपके पास एक रियल लाइन होती है। यहाँ पे क्या होता है? 0, यहाँ पे होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है आपके पास। अब 2 आपके पास कहाँ होता है? 1 यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास क्या है? 2 है। अब 2 से छोटे अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी है? लेस देन है या लेस और इक्वल टू है। ठीक है, ओनली क्या है? इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी भी कहते हैं हम इसको, क्या इसमें इक्वालिटी का शामिल नहीं होता। तो याद रखना, जब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? लेस देन होगा, इक्वल का साइन नहीं होगा, तो स्टूडेंट वहां पे आप क्या लगा देंगे? होल का साइन। होल का साइन रियल लाइन के ऊपर आपके ओपन इंटरवल को ही क्या कर रहा होता है? रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस होल का मतलब है लेस देन 2 है, तो इस होल का मतलब है कि 2 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 2 से जितने भी छोटे एलिमेंट इसमें शामिल हैं। अगर मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहूँ, 2 क्या आता है? लेस देन, तो ये होल और ये लेस देन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ओपन इंटरवल को। ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्या आ गया? ओपन। कितना स्टूडेंट्स? 2। यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। याद रखना, इन्फिनिटी के ऊपर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता, ओपन ही आएगा। क्यों? इन्फिनिटी अगर शामिल हो गया तो वो तो अनडिफाइन कर देगा आपके फंक्शन को। क्लियर हो गया स्टूडेंट? दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास
अब मैं इक्वालिटी की फॉर्म में ले लेता हूँ। कोई आपके पास ये 0 है, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको मैं बढ़ा देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे 6 है। वो कहता है x ग्रेटर देन और 6 से क्या मतलब है स्टूडेंट, x ग्रेटर देन और 6। अब वहां पे ना इसका मतलब ये 6 इसमें शामिल है, तो आपने वहां पे होल नहीं लगाना रियल नंबर पे, इसको क्या कर देना आपने, डार्क कर देना। उसको क्या कर देना आपने स्टूडेंट, डार्क कर देना। आप 6 से बड़े कहाँ पे होते हैं, इस साइड पे होते हैं, मतलब इसमें 6 भी शामिल है और आपके 6 से बड़े सारे के सारे एलिमेंट बेटा क्या इसमें शामिल है। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या किया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या ले रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं अब होल नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि 6 इसमें शामिल है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, डार्क कर दूंगा उसको सर्कल को। तो ये आपके पास क्या है, इधर आ जाएगा। क्यों, 6 से बड़े नंबर हैं, इसका मतलब है ये डार्क है, इसका मतलब इसमें शामिल है, इसमें शामिल है, तो इसका मतलब है क्या आएगा, इस पे क्लोज इंटरवल आएगा ब्रैकेट का, तो ये आएगा क्लोज 6 और इन्फिनिटी जा रहा है पॉजिटिव साइड पे। कहाँ जा रहा है स्टूडेंट, पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओपन इंटरवल। मैं अभी बता कर रहता हूँ कि हमेशा इन्फिनिटी वाली साइड पे आपका क्या रहेगा, ओपन इंटरवल ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स इन चीजों को समझ में आना आपके लिए जरूरी है। आप लोगों ने कुछ एग्जांपल जरूर लेनी है, उसको आप लोगों ने अच्छे से सोल्व जरूर करना है। बुक के अंदर इस तरह के एग्जांपल कोई भी नहीं दिया, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई इंटरवल कंसीडर करने हैं, उसको न्यूक्लिटी की फॉर्म में, इसको इंटरवल्स की फॉर्म में, और उसको रियल नंबर के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है ये आपको आना चाहिए। क्योंकि पीसवाइज फंक्शन के अंदर जब भी मैं डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो उसके अंदर हम इन चीजों को यूज करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कुछ फंक्शन रह गए थे, उनके डोमेन और रेंज को मैं आज आपको बताऊंगा। तो कल इंशाल्लाह ताला हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करके हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा है, स्क्वायर रूट फंक्शन। आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर डोमेन क्या होती है और इसकी रेंज क्या होती है, डोमेन और रेंज उसकी क्या होती है। आर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रेंज ऑफ एफ को, एफ क्या फंक्शन, रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ एफ। याद रखिएगा स्क्वायर रूट फंक्शन की जो डोमेन होती है स्टूडेंट वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अगर आ गया तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे। तो हमने अपने अंडर रूट को नेगेटिव नंबर से बचाना है। तो याद रखिएगा इसी वजह से जो आपका स्क्वायर रूट है आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो उसकी डोमेन हमेशा क्या होगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी ठीक, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होगी। इसकी डोमेन कैसे कैलकुलेट करनी हो बेटा, वो आपके फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, f of x इज इक्वल टू x प्लस 1। आपके क्वेश्चन का पार्ट का हिस्सा ही है x प्लस 1। अब याद रखिएगा कि ये हमारी चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जब 0 से बड़ी होगी तभी हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आपने इसको आने नहीं देना। तो आपने क्या करना है, जब भी इस तरह का फंक्शन आ जाएगा अंदर वाले फंक्शन को x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कब लिखना है, जब x की पावर क्या होगी 1, मतलब आपका लीनियर फंक्शन होगा आपके पास। तो प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब मैंने अभी बताया कि इनइक्वालिटी को देखते हुए ही रियल लाइन पे ड्रॉ कर लें और उससे अपने डोमेन को क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। अब जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या रियल लाइन का कॉन्सेप्ट है, 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। -1 कहाँ पे होता है, -1। अब जरा गौर कीजिएगा, होल आएगा या डार्क सर्कल आएगा, डार्क सर्कल आएगा। क्यों, इक्वालिटी का साइन इसमें शामिल है। क्लियर हो गया। अब x ग्रेटर देन है किससे, -1 से। इसका मतलब है -1 से बड़े नंबर किस तरफ होंगे, इधर होंगे या इधर होंगे, जल्दी से बता दें मुझे। इस तरफ होंगे ना, x ग्रेटर देन है किससे, -1 से, इस तरफ ही होंगे ना आपके। अब जरा गौर कीजिएगा, -1 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटी पे क्या आएगा, मैंने भी बताया आप लोगों को स्टूडेंट, ओपन इंटरवल आएगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये इसकी क्या आ गई है, डोमेन आ गई है। क्लियर होगा स्टूडेंट, ये इसकी क्या आ गई है, डोमेन आ गई है। तो इस तरह के फंक्शन को डोमेन
रेंज इसकी क्या होगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हमेशा। क्लियर हो गया, 0 इसमें जरूर आएगा, क्यों, इसमें मैं -1 पुट करता हूं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इस तरह के फंक्शन की डोमेन आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है, तो लिख देना यहाँ पे ऐसे, और रेंज आपके हमेशा क्या होगी, वही होगी। तो स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपके पास के अनदर फंक्शन लेते हैं हम लोग, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। तो याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया आपके पास, x की पावर 2 हो गई है, तो आपने इसको भी क्या रखना है, हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। इसको भी आपने हमेशा क्या रखना है स्टूडेंट, पॉजिटिव ही रखना है। तो याद रखिएगा अगर आपका x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो तभी ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। दूसरे नंबर पे माइनस का 4 उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, प्लस माइनस 2 आ जाएगी आपके पास। देखिएगा स्टूडेंट क्या किया हमने, मैंने बताया था स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। तो आपका x माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2 आ गई। इसको क्या कर ले, रियल लाइन पे डिफाइन कर लें। अब प्लस का 2 ये 0 आपके पास, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब 2 कहां पे होता है, 1 2 यहाँ पे, 2 एंड माइनस 2 हो गया। तो याद रखना जब भी स्क्वायर फंक्शन आ जाएगा तो आपने उसको बना लेना ऐसे। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज डार्क सर्कल, क्यों क्लोज्ड है। यहाँ भी क्या आएगा, डार्क सर्कल, क्यों क्लोज्ड है। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, जब भी ये आंसर आ जाएगा प्लस और माइनस के दरमियान वाले नंबर आपकी डोमेन में शामिल नहीं होने चाहिए। क्यों, अगर मैं यहाँ से 1 पुट करता हूँ -3 आता है, नेगेटिव आ गया। 0 पुट करता हूँ -4 आ गया, नेगेटिव आ गया। मैं -1 पुट करता हूँ, नेगेटिव आ गया। तो आपने जब भी इस तरह का फंक्शन आएगा, प्लस माइनस होगा आपके पास, उसके दरमियान वाले नंबर सारे के सारे उसकी डोमेन से क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। तो याद रखिएगा, मतलब हमें ये वाली चीज चाहिए और हमें ये वाली चीज चाहिए। नेगेटिव इन्फिनिटी पे कौन सा इंटरवल होता है, ओपन, और -2 पे कौन सा होगा स्टूडेंट्स, क्लोज इंटरवल। क्यों, -2 पुट करेंगे तो आंसर 0 देगा, और उसकी रेंज में 0 हमेशा शामिल होता है। यूनियन, ये क्या करना है आपने, इन दोनों को मिला रहे हम, और 2 से आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये इस फंक्शन की क्या आ गई है, डोमेन आ गई। तो इस तरह के फंक्शन की डोमेन को हमने ऐसे कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया, और रेंज इसकी क्या आ गई, मैंने अभी बताया था आपको, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आपके पास क्या होगी, इसकी रेंज होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आपके पास है एब्सोल्यूट फंक्शन। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। क्लियर हो गया, वो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके वेरिएबल के बाहर या वेरिएबल मॉड के अंदर कोई पॉलिनोमियल आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, ये दोनों लाइनों को हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं। आपने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के अंदर इसको डिटरमिनेंट का भी नाम दिया हुआ है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, आप लोगों को पता है, मोड आपको क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू भी देता है और पॉजिटिव वैल्यू भी। क्या होता है, अगर x है तो x पॉजिटिव होगा, अगर 0 है तो x इज इक्वल टू 0 होगा, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब x क्या होगा स्टूडेंट, लेस देन 0 होगा। ये एब्सोल्यूट फंक्शन की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके जो एब्सोल्यूट फंक्शन की जो रेंज होगी वो स्क्वायर रूट फंक्शन के इक्वल ही होगी, 0 से इन्फिनिटी। हमेशा इसकी रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी होगी। क्यों होगी कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास या आपको जो वैल्यूज देगा वो हमेशा पॉजिटिव देगा, नेगेटिव को ये क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो इसकी भी जो रेंज होगी हमेशा वो क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी। इसकी डोमेन आपके फंक्शन पे डिपेंड करेगी कि कैसा फंक्शन होगा, आपने कैलकुलेट कैसे करनी है। अब सपोज दैट कि आपके पास एक फंक्शन ले लेते हैं f of x इक्वल टू आपके क्वेश्चन का ये पार्ट है x - 3 होल मॉड है आपके पास। अब देखिएगा, आंख बंद करके आप क्या कहते हैं, इसकी रेंज क्या आएगी स्टूडेंट, 0 से इन्फिनिटी, और डोमेन आपने इसकी क्या निकालनी है। अब जरा और की जगह ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहाँ से निकलती है, पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल की डोमेन क्या बताई थी मैंने, जल्दी से बता दें, रियल नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। तो डोमेन आपकी फंक्शन पे डिपेंड करेगी, रेंज आपकी इसकी क्या रहेगी स्टूडेंट, 0 से इन्फिनिटी। आज के आखिरी टाइम पे हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला सारे का सारा आपके पास क्या है, पीस वाइज फंक्शन है। मैंने अभी आपको बताया पीस वाइज फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो 2 रूल के जरिए क्या हो रहा हो, डिफाइंड हो रहा हो। फर्स्ट वन इज एंड द सेकंड वन इज। तो स्टूडेंट
पीस वाइज फंक्शन की डोमेन आपके पास क्या होती है, हमेशा रियल नंबर होती है। डोमेन आपके पास क्या होगी, रियल नंबर। इसकी रेंज आपने निकालनी है, रेंज आपने क्या करनी है, निकालनी है। पहले आपको ना ब्रैकेट्स का पता होना चाहिए, इंटरवल का मैंने आपको बता चुका हूं। ये आपके पास क्या होता है, लेस और इक्वल, इसका मतलब है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, ऐसी है। और लेस का मतलब क्या है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है, ऐसी है ना। और x बड़ा है 2 से, मतलब यहाँ पे ग्रेटर है, तो ओपन ब्रैकेट आएगी। तो बड़ा कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो मैं इसकी ब्रैकेट जरा डिफाइन करवा दूं आपको। कहाँ पे जा रहा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव इन्फिनिटी टू तो मैं क्या है स्टूडेंट आपके पास कि आपने जो ब्रैकेट है वो कैसे लगानी है, कहां पे जा रहा है, x लेस देन इक्वल टू कहां पे, नेगेटिव इन्फिनिटी पे। और नेगेटिव इन्फिनिटी पे हमेशा क्या आती है, ओपन ब्रैकेट। और 2 वाली साइड पे क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट। तो मैं इसमें 2 नहीं लिख रहा अभी कि रेंज क्या आती है, मैं बताता हूं, यूनियन। और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास, ओपन ब्रैकेट। कहां पे जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। पॉजिटिव इन्फिनिटी पे भी क्या आएगी आपके पास, ओपन ब्रैकेट आएगी। तो इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करेगी, ये वाला नंबर उठा के इसमें पुट कर दें, कितना आ जाएगा 6 2 12, 12 4 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। मैंने बताया था रेंज क्या होती है, प्रोडक्ट होता है, रिजल्ट होता है, वो नंबर पुट करने से जो आंसर आता है। तो ये वाला नंबर इसमें पुट कर दें, 4 2 8, 8 - 3 5। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पीस वाइज फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। और रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको इनइक्वालिटीज का पता होना चाहिए कि किस इनइक्वालिटी के ऊपर इक्वल का साइन है या नहीं है, कहाँ पे ओपन इंटरवल यूज होगा और कहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज होगा। अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो रियल लाइन का कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखिएगा। रियल लाइन को ड्रॉ करके आप उसको इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, देन आप लोग इसको इस तरह की डोमेन या रेंज में लिख लें। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन मैथमेटिक्स बहुत आसान है। लाइफ इज मैथमेटिक्स, बहुत आसान है। मैथमेटिक्स एक हलवा सब्जेक्ट है, सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने उसको खाना कैसे है। ठंडा खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, गर्म खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। तो हलवा खाने के अपने तरीके हैं, तो कोशिश कीजिएगा पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज को आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था हमारा, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और मुझे कह सकते हैं कि सर हमें इसकी समझ नहीं आई। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको पहले वो करवाऊंगा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर इसके 4 को सोल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।